हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आपने पहले एपिसोड में पढ़ा था लाइट क्या होता है और लाइट की डेफिनेशन पढ़ा था आप सभी ने। और आपने ये भी जाना था हमें आपको इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ाना है और आप क्या क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बताया था, इस चैप्टर में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ना है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ना है, मिरर पढ़ना एंड लेंस पढ़ना है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। दोस्तों, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को आप इस तरह से याद कर सकते हैं, रिफ्लेक्शन से ही। आप ध्यान दीजिए, रिफ्लेक्शन से ही आप रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को लर्न कर सकते हैं पूरी तरह से। जी हाँ दोस्तों, ये रिफ्लेक्शन वर्ड में ही छुपा हुआ रिफ्लेक्ट, क्या आपको दिख रहा है? रिफ्लेक्शन वर्ड में ही छुपा हुआ है रिफ्लेक्ट। जब लाइट रिफ्लेक्ट करे मतलब रिफ्लेक्ट ऑफ लाइट, इसीलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। चलिए देखते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है दोस्तों। वैसे आपके सामने डेफिनेशन तो है दोस्तों, फिर भी डेफिनेशन पहले जानने की ज़रूरत है, हम ये समझ लें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। क्योंकि अगर आपको पता है तो कोई डेफिनेशन देखने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद से भी नोट कर सकते हैं। तो चलिए पहले जानते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है। तो दोस्तों, अगर आप किसी चीज़ को देखते हैं, जैसे एप्पल, बनाना, चेयर, टेबल, फैन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, क्या आप उसे सोचा आपने कि बस उसे आपने देखा वो आपके आँख में छप जाती है इमेज? ऐसा क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्ट करता है लाइट। जी हाँ दोस्तों, सपोज चलिए मान लीजिए आप मिरर देख रहे हैं दोस्तों, सॉरी ये आप मार्कर देख रहे हैं दोस्तों। अगर आप इस मार्कर को देख रहे हैं तो आप सोचिए इस मार्कर आप कैसे देख रहे हैं। तो आपकी आंखें देख रही हैं, आप नहीं, आपकी आंखें देख रही हैं। आपकी आंखों से एक इनविजिबल रे निकलता है दोस्तों, वो रे जाकर इस मार्कर पर पड़ रही है और मार्कर पर जब टकराती है तो दोबारा आपकी आँख में आती है रिफ्लेक्ट होकर। इसी के कारण आप देख पाते हो, इसीलिए हमने इसे जाना है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मान लीजिए आपकी रे देखिए, आपकी आंखों से रे निकलते हुए देखी जा रही है, आपकी आंखें से रे निकलती हुई गई और यहाँ टकराई, यहाँ टकराते हुए फिर आपकी आँख में आके छप जाती है दोस्तों। तो फिर जिसके कारण हम जान पाते हैं मार्कर है, एप्पल है, बनाना है, जो भी आप जानते हैं, तो आप जान जाते हैं हाँ ये हमारा दिमाग बताया था यार, ये दोस्तों ये है। तो दोस्तों, तो आई होप आप सभी को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट समझ आ गया होगा। तो बेसिकली यही चीज़ है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्ट समझ लीजिए। रिफ्लेक्शन में वर्ड ही छुपा हुआ है रिफ्लेक्ट। अगर आप किसी चीज़ को देख रहे हैं तो वहाँ पर आपकी आँख से एक इनविजिबल रे जाती है जो आपको दिखती नहीं है। ध्यान दीजिए, मैं आपको लिखाया था लाइट कैन बी कन्वर्ट इनविजिबल रे टू द विजिबल, इनविजिबल पार्ट टू द विजिबल। तो देखिए दोस्तों, यहाँ इनविजिबल रे निकल रहा है, ठीक है। आपके आंखों से इनविजिबल रे जाता है और उस सामान पर या उस वस्तु पर टकराते हैं और टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होकर दोबारा आपकी आंखों में आता है, तब जाके वो इमेज आपकी आंखों में छपता है, जिसके कारण हम जानते हैं एप्पल है, बनाना है, मार्कर है, मिरर है, क्लॉथ्स है, ETC। ओके दोस्तों, तो चलिए अब इसका डिफिनेशन लिख लीजिए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का डिफिनेशन दोस्तों। तो बताता हूँ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, आपको बुक में मिलेगा आपके लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के अंदर ही आता है दोस्तों लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन। तो चलिए इसका डिफिनेशन लिख लीजिए। डिफिनेशन है ये दोस्तों, व्हेन द रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन अ प्लेन स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस। प्लेन स्मूथ पॉलिश सरफेस का मतलब है दोस्तों प्लेन मिरर भी हो सकता है या कोई कर्व मिरर या किसी भी प्रकार का मिरर। ओके दोस्तों, प्लेन मिरर का एग्जांपल देखिए आपके घर में, जिसमें आप अपना चेहरा देखते हैं, अपने घर में, आपके घर में लगा हुआ होता है, या आपके स्कूल में, आपके क्लास में, आपके ऑफिस में, आपके पिताजी के ऑफिस में, कहीं देखिए अगर वॉशरूम में जाइए तो वहाँ लगा हुआ होता है। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ प्लेन मिरर। कर्व मिरर हमारे कार में लगा होते हैं, व्हीकल्स में लगे होते हैं, टॉर्च में लगे होते हैं, और भी आपको एग्जांपल बताऊंगा। चलिए पहले इसे डिफिनेशन लिख लीजिए। व्हेन द रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन अ प्लेन स्मूथ पॉलिश सरफेस। तो प्लेन स्मूथ पॉलिश सरफेस का मतलब तो आप लोग को पता चल गया दोस्तों, मिरर है, ठीक। तो व्हेन द रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन अ प्लेन स्मूथ पॉलिश सरफेस देन इट रिफ्लेक्ट बैक टू द सेम मीडियम। सेम मीडियम जैसे अब आपके इधर आपके आंखों से निकल रही रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, आपके आंखों से निकल रही एक रे जो कि किसी वस्तु पर जाके टकराती है, फिर वो दोबारा रिफ्लेक्ट होकर आपके ही आंखों में आती है, इसीलिए कहा है रिफ्लेक्ट बैक टू द सेम मीडियम। और दूसरा डेफिनेशन कुछ इस प्रकार है दोस्तों, द फेनोमेना ऑफ अ लाइट इन विच द पाथ ऑफ लाइट बाउंस बैक टू द सेम मीडियम when the ray of light incident on a plane smooth polished surface।
इंसिडेंट लाइट का मतलब है दोस्तों व्हेन द रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन अ प्लेन स्मूथ पॉलिश सरफेस। इंसिडेंट लाइट का मतलब जो आपकी आंखों से रोशनी निकलती है, जो आपकी आंखों से रे निकलती है, वो जाकर किसी वस्तु पे जो टकराती है उसे हम बोल रहे हैं यहाँ पे इंसिडेंट लाइट, जहाँ पे आपका जिस वस्तु पर वो इंसिडेंट करेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब जान लेते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो वीडियो को पॉज करें दोस्तों और डेफिनेशन को नोट करें। तो दोस्तों आप सबने ये डेफिनेशन नोट कर लिया होगा। हेडिंग था वहाँ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। दोस्तों डेफिनेशन को देखते हुए मैंने इस डायग्राम को ड्रॉ किया है और आप भी डेफिनेशन को समझते हुए इस डायग्राम को देखिएगा, क्योंकि इस फिगर को देखते हुए आपको अगर समझ आता है तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों। क्योंकि अगर आपको फिगर या फिर डेफिनेशन दो में से कोई भी एक चीज़ पता है तो आप आराम से डेफिनेशन लिख सकते हैं। फिगर अगर आपको डेफिनेशन पता है फिगर ड्रॉ कर सकते हैं, और आपको फिगर याद है तो आप डेफिनेशन लिख सकते हैं। इसे ध्यान समझिएगा। देखिए जो मैं ब्लू कलर से लिखा हूँ इंसिडेंट रे, आपको दिख रहा होगा ब्लू कलर से मैंने इंसिडेंट रे ड्रॉ किया है, रेड कलर से रिफ्लेक्टेड रे, जो डॉटेड लाइन है दोस्तों वो नॉर्मल रे है। अब प्लेन स्मूथ पॉलिश सरफेस यानी मिरर, मैं आपको बता दी पहले प्लेन स्मूथ पॉलिश सरफेस का मतलब क्या होता है। तो देखिए दोस्तों इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, एंगल आई एंड एंगल आर। इस डायग्राम में सबसे इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए एंगल आई एंड एंगल आर। याद है दोस्तों एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर, दैट इज फिक्स। ये लॉ है दोस्तों, ये प्रूफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी आपके सिलेबस में भी नहीं है। ये जान लीजिए एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल आर। अगर एंगल आई 30 डिग्री है तो एंगल आर भी 30 डिग्री होगा। मतलब अगर इंसिडेंट रे 30 डिग्री है तो रिफ्लेक्टेड रे भी 30 डिग्री है। दोस्तों डेफिनेशन आप देखिए, मैं आपको डेफिनेशन क्या लिखवाया था। डेफिनेशन लिखवाया था व्हेन द रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन अ प्लेन स्मूथ पॉलिश सरफेस। तो देखिए ब्लू कलर से एक लाइट आ रही है जिसे हमने इंसिडेंट बोला है, वो प्लेन स्मूथ पॉलिश सरफेस पे इंसिडेंट कर रही है एंड रिफ्लेक्टेड बैक टू द सेम मीडियम। याद कीजिए दोस्तों मैं लिखाया था आपको रिफ्लेक्टेड बैक टू द सेम मीडियम इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो देखिए दोस्तों रिफ्लेक्टेड लाइट रे उस सेम मीडियम में हो गई है बैक, इसलिए इस चीज़ को याद रख लीजिए एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल आर। और जो मैंने डॉटेड लाइन से ड्रॉ किया दोस्तों वो है नॉर्मल रे, उसे हम क्या बोलते हैं नॉर्मल रे। सपोज कोई लाइट आ रही है नॉर्मल से तो टर्न बैक हो जाएगी उसी से। इंसिडेंट रे देखिए कुछ एंगल से जा रही है, जैसे इंसिडेंट रे मान लीजिए 30 डिग्री से आ रही है, ठीक है दोस्तों 30 डिग्री से आ रही है तो जो रिफ्लेक्ट होगा वो भी 30 डिग्री होगा, लेकिन नॉर्मल तो परपेंडिकुलर है। अगर उस पर से कोई लाइट आ रही दोस्तों, अगर उस पर से कोई लाइट आ रही है तो 90 डिग्री से आ रही है, 90 डिग्री पे ही रिफ्लेक्ट हो जाती है। आपको डिग्री नहीं याद है तो कोई बात नहीं दोस्तों, डिग्री की ज़रूरत कोई नहीं है। ये 0 डिग्री 90 डिग्री और 0 डिग्री रिफ्लेक्ट होता है। समझो दोस्तों जितने से आ रही हो रही जैसे आएगी इंसिडेंट रे सेम बैक हो जाएगा, रिफ्लेक्ट 0 एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों इस बात को अगर आप समझ गए हो तो चलिए मैं आपको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लिखवा देता हूँ। लेकिन याद कर लीजिए एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल आर, और एंगल आई को हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल आर को बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो दोस्तों वीडियो को यहीं पॉज करें और नोट करें। तो दोस्तों आपको दिख रहा होगा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में वही चीज़ है दोस्तों जो आपने उस डायग्राम से पढ़ लिया है, इसमें आपको लॉ लिखना होता है, लॉ बताना होता है लिखकर, वो आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये मैं आपको उस डायग्राम में बता चुका था। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल आई इज इक्वल टू द एंगल आर। मान लीजिए दोस्तों अगर एंगल आई 60 डिग्री है तो एंगल आर मतलब रिफ्लेक्टेड रो भी 60 डिग्री ही होगी। अगर 135 एंगल आई तो एंगल आर भी 135 होगा। तो दोस्तों इस बात को हमेशा याद रख लीजिए, इस बात को मतलब हमेशा के लिए याद कर लीजिए, एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ आर, क्योंकि ये आपको हर जगह क्वेश्चन में काम आना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, एंगल ऑफ आई इक्वल टू एंगल आर। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन दिस चैप्टर, क्योंकि आपको इसकी यूज़ हर जगह है। जब भी क्वेश्चन करें कहीं कह दें एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन तो समझ लीजिए एंगल ऑफ इंसिडेंस भी दिया है, एंगल ऑफ इंसिडेंस बोल दिया तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दिया हुआ है। तो इसलिए इस बात को दोस्तों नोट दिमाग में अच्छी तरह से उतार लीजिए कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरा पॉइंट दोस्तों नोट कीजिए, इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे एंड रिफ्लेक्टेड रे एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। मतलब जहाँ पर ये तीनों टकराए दोस्तों इंसिडेंट लाई ऑन है स्मूथ पॉलिश सरफेस।
फिर वहाँ से आपको रिफ्लेक्ट हुई थी, मतलब जो तीनों होते हैं और लाई इन अ सेम प्लेन, दैट्स वाई एंगल आई इज इक्वल टू द एंगल आर। दोस्तों इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे, रिफ्लेक्टेड रे तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। प्लेन का मतलब दोस्तों आपने क्लास 9 में लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में पढ़ा होगा, एक्स प्लेन एंड वाई प्लेन, मतलब एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो आपको वहाँ पता चल गया दोस्तों प्लेन क्या होता है और सेम प्लेन क्या होता है। दोस्तों वैसे मैं आपको जो पिछले दिखाया था डायग्राम में, आपको बताया नहीं था एंगल आई क्या होता है, एंगल आर क्या होता है। बता तो मैं दिया था लेकिन लिखा नहीं था, तो मैं एक बार लिख भी दे रहा हूँ। एंगल आई इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल आई को हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं और एंगल आर को हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में यहीं तक, अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मिरर के बारे में। तो धन्यवाद दोस्तों।